यस फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर एक बार मिल रहे हैं नए एपिसोड के साथ। और ये एपिसोड कोई कैमरा टेक्निक का ट्यूटोरियल नहीं है। जो कि हम लोग पिछली बार बता चुके हैं आपको कि कितने तरह के लेंसेज होते हैं और लेंसेज का हम सिलेक्शन कैसे करेंगे। आज हम उसी लेंस के सीरीज से एक जो लेंस है जो मेरा बहुत ही मेरे लिए या सबके लिए मैजिकल लेंस है, वो है टोकीना का 10-17 मिलीमीटर फिश आई लेंस। आज हम उस फिश आई लेंस का जो क्रिएटिव और यूनिक आउटपुट है वो आपके सामने हम एक एक करके दिखाएंगे। खासकर आर्किटेक्चरल बिल्डिंग का, देन फैशन में कैसे हम इसका इस्तेमाल किए हैं, और इसके बाद में ट्रेवल फोटोग्राफी में इसका कैसे हम लोग क्रिएटिव वे में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं आर्किटेक्चरल फोटोग्राफी विथ फिश आई लेंस। पहला आपके सामने जो दिख रहा है, ये है रामपुरिया हवेली बीकानेर का। ये जहाँ पे हवेली है, वहाँ पे मुश्किल से 10 से 15 फीट वाइड रोड है, जहाँ पे आप किसी भी लेंस से, चाहे वो नॉर्मल जूम हो 18-105 या 16-35 वाइड एंगल हो, उससे भी आप इस हवेली का कंप्लीट पिक्चर नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक ही सोल्यूशन बचता है, फिश आई का इस्तेमाल कर। जब भी हम फिश आई का इस्तेमाल करें, वो ध्यान दें कि जो मेरा मेन सब्जेक्ट है वो सेंटर में रहे। अगर साइड में होगा तो उसमें डिफॉर्मेशन बहुत ज्यादा आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम दिखा रहे हैं आपको, ये कलकत्ता का विक्टोरिया मेमोरियल है, जिसके सामने एक छोटा सा पॉन्ड है। अब ये जो एक फ्रेम है जिसमें कि वो पॉन्ड भी सर्कुलर आ गया है, और विक्टोरिया मेमोरियल का जो आर्किटेक्चरल बिल्डिंग है वो भी आ गया है, ये सिर्फ फिश आई लेंस से ही संभव है। नेक्स्ट हम आते हैं आर्किटेक्चरल के लिए। ये है धनबाद के पास एक कतरासगढ़ में राजबाड़ी है। ये बिल्डिंग भी बहुत बड़ा है, और सामने जो राजबाड़ी के सामने भी स्पेस ज्यादा है, लेकिन फिर भी हम बाकी किसी भी लेंस से इस पूरे हवेली का एक फ्रेम में पिक्चर नहीं ले सकते। तो इस राजाबाड़ी के लिए भी हमने फिश आई का इस्तेमाल किया। अब नेक्स्ट हम दिखा रहे हैं आपको इसी राजाबाड़ी का वर्टिकल फ्रेम में पिक्चर। नेक्स्ट, ये हमारा धनबाद में जो आईआईटी है उसकी लाइब्रेरी है। इस लाइब्रेरी का जो फिश साई के एंगल से जो हमने फ्रेमिंग किया, तो बहुत ही अनूठा लुक निकला। ये लुक, ये कंपोजिशन कभी भी किसी दूसरे लेंस से नहीं मिलने वाला है। नेक्स्ट, ये है आपका कोटे गेट बीकानेर का। यहाँ भी हम गए, मेरे पास 1635 भी था, 28-300 भी था। लेकिन जब हमने प्रयास किया, देखा कि अब मेरे पास कोई चारा नहीं है, फिश आई ही बाहर निकालना पड़ेगा, और हमने फिश आई से 10 mm पे हमने शूट किया। और जितने भी आप शॉट देख रहे हैं उसमें या तो निकॉन D800E का हमने इस्तेमाल किया, या फिर निकॉन D500 का। नेक्स्ट हम दिखा रहे हैं आपको, ये फिर वहाँ की जो फोर्ट है, उस फोर्ट का एक सामने एक होटल के छत से हमने पिक्चर लिया। लेकिन यहाँ भी हमको फिश आई इस्तेमाल किए, तो उसकी पूरी चहार दीवारी भी हमारे फ्रेम में आ गई। नेक्स्ट, ये आपका आइसलैंड में रेकजेविक में कंसर्ट हॉल है। कंसर्ट हॉल के इस लीडिंग लाइन को विथ ऑल कंप्लीट डिटेल्स जो इसका आर्किटेक्चर है वो कैप्चर करने के लिए मेरे पास फिश आई के अलावा और कोई चारा नहीं था। नेक्स्ट, ये आपका रेकजेविक में ही आइसलैंड में एक मार्केट का सीन है। इस मार्केट में देखिए किस तरह से पूरे बिल्डिंग को, लेन को भी हम फिश आई के द्वारा कैप्चर कर चुके हैं। नेक्स्ट, ये भी बहुत यूनिक है, ये रेकजेविक आइसलैंड का ही चर्च है। चर्च के अंदर हम गए, हमने फिर एक
1635 भी निकाला, सब निकाला, लेकिन वो कंप्लीट जो चर्च का जो लुक है वर्टिकल में वो नहीं आ रहा था। अल्टीमेटली यहाँ भी हमने फिश आई 1017 का इस्तेमाल किया। अब आगे आपको हम दिखाएंगे फैशन के दुनिया में हमने इसका फिश आई का कैसे क्रिएटिव इस्तेमाल किया।